गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उदित वर्मा वर्मा क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वर्मा क्लासेस आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक औसत का पार्ट 02 लेकर आया है। पार्ट 01 में हम लोगों ने एक अच्छे ट्रिकों के साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को हम लोगों ने आसानी से कर लिया था और कुछ औसत के परिचय को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे औसत का पार्ट 02 की। आज हम लोग बात करेंगे, आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है औसत पार्ट 02। मतलब इसका लिखे होने का मतलब यही होगा कि आज कुछ क्लास में कुछ धमाकेदार क्लास में होगा। सभी लोग फटाफट आ जाइए और क्लास में एक जुनून और एक हौसले के साथ आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक नए तरीके और एक नए अंदाज में हम लोगों ने औसत के बारे में हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में कुछ सीखा और उसी के आगे आज हम लोग कुछ नए टाइप का और नए ट्रिकों के माध्यम से हम लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे। और सभी लोग फटाफट कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप का अगर आपका छूट गया तो आपका जो औसत का होगा रूटीन वो चेंज हो जाएगा। फटाफट सभी लोग उठाइए और मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और एक सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड में केवल ट्रिक की बात होगी, केवल ट्रिक की बात होगी। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई फार्मूला याद करने के लिए नहीं होगा, केवल ट्रिक की बात होगी। और इस बेहतरीन क्लास को जिसने भी इग्नोर कर दिया ना, तो भी समझ लीजिए आप लोग क्या होगा। तो फटाफट सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी लोग आज की क्लास को जरूर देखिएगा। औसत का ये बेहतरीन टॉपिक है। एक सेकेंड में क्वेश्चन को आज हम लोग उड़ाएंगे। चलिए सभी लोग रेडी है? क्लास को स्टार्ट करूं? ओके। और एक चीज हो, जीके एंड जीएस की लाइव क्लास वर्मा क्लासेस ने लाइव क्लास स्टार्ट बहुत ही जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। जीके एंड जीएस की बहुत ही जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। वो फटाफट आप सभी लोगों को एक रूटीन और एक टाइम आपके क्लास को अपडेट पे मिल जाएगा। लगभग टाइम में 8-10 सोच रहा हूं रखने के लिए, और अगर जितने भी स्टूडेंट हैं 8-10 पेन पीएम में रखने का कोशिश कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि इस टाइम कुछ स्टूडेंट काफी फ्री होते हैं और उनको अगर जीके एंड जीएस उसी के टाइम मिल जाएगा तो उनके अंदर नॉलेज काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए, अगर जिसको भी टाइम का हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा काम टाइम, तो मैं उसी में एवरेज के अनुसार रख दूंगा, क्योंकि टॉपिक भी हमारा एवरेज चल रहा है। तो सभी लोग जीके एंड जीएस की में बहुत ही जल्द लाइव क्लास सब वर्मा क्लासेस करने जा रहा है। तो फटाफट सभी लोग लाइव क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा और जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 100% सफलता मिलेगी। आपको 100% सफलता मिलेगी वर्मा क्लासेस की ओर से। तो प्लीज सभी लोग जीके एंड जीएस की जरूर बहुत ही जल्द लाइव क्लास होगी, उसको सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, हम लोग का टॉपिक है आज का औसत। मैथ का टॉपिक है, मैथ का इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है औसत का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था क्लास 1 में। औसत के पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ सीखा, और उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे औसत पार्ट 2 की। तो आज का टाइप है हमारा टाइप 03। टाइप 1 में हम लोगों ने लगातार संख्याओं का सीखा था। टाइप 2 में हम लोगों ने नया औसत निकालने के लिए सीखा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप 03 की। फटाफट रेडी हैं आप सभी लोग? क्लास को स्टार्ट कर दिया मैंने, तो सभी लोग क्लास को मिस ना कीजिएगा, एक एक स्टेप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं बात करूंगा केवल एक सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाऊंगा। प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट में सभी आओ। चलिए क्लास को स्टार्ट करूं? रेडी? चलिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं टाइप 03 के लिए कि क्या होगा एग्जांपल। पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया। ये एग्जाम में आपके में क्वेश्चन मिलेगा, कंपटीटिव एग्जाम में आप में ये क्वेश्चन मिलेगा कि पहली 61 लिखा है, 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये कंपटीटिव एग्जाम पेट जितने भी एग्जाम ऑल कंपटीटिव एग्जाम आने वाले हैं सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं ना, एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जितने भी मैंने टाइप बताऊंगा सारे टाइप इंपॉर्टेंट होंगे,
सारे टाइप इंपॉर्टेंट होंगे। पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो फटाफट आप सभी लोग टाइम ना लीजिएगा और मैं बताने जा रहा हूं इसका क्या होगा, 1 सेकेंड में उड़ा देंगे, 1 सेकेंड में उड़ा देंगे। पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा ना, तो कुछ नहीं करना, n+1/2 कर देना, n+1/2 कर देना। n क्या है, 61 है, +1/2 क्या हो जाएगा, 62/2, काट दीजिए 31 आ जाएगा। औसत पूछा था हमसे, पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा ना, हम लोगों ने निकाल दिया औसत, क्या हो गया, क्या आया औसत, क्या आया, 31, 31 इसका राइट आंसर हुआ, 31 इसका राइट आंसर होगा। कैसा लगा, 1 सेकेंड में हम लोगों ने उड़ा दिया, 1 सेकेंड में, ये लीजिए, ये 1 सेकेंड में उड़ा दिया, टाइम नहीं लगा, वक्त है ऊंची उड़ान भरने का, वक्त है अब एग्जाम में टाइम ना लेने का। यही 1 सेकेंड की क्लास है आज, 1 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हवा में पढ़ाएंगे, हवा में क्वेश्चन लगेंगे, हवा में लगेंगे क्वेश्चन। देखिए तुरंत मैंने क्वेश्चन बोला ही नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। माइंड में केवल इतना रखना है, जितना भी अगर विषम है तो n+1/2, अगर यहीं पे सम संख्या पूछ दी जाएगी तो n/2 कर देना, यही औसत हो जाएगा, बस खेल खत्म। सम संख्या होगा तो ऐसे लगाएंगे, विषम होगा तो ऐसे लगा देंगे, बस यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, याद करो। तो फटाफट n+1 जो भी संख्या होगी इसमें 1 जोड़ देंगे, /2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ गया, मैंने क्या किया, 61 था, n+1/2 किया, 61 में 1 जोड़ा, 2/2, 62 हुआ बटे 2, 31 कर दिया, और 31 इसका राइट आंसर है, इसका 31 आंसर आएगा औसत। फटाफट 1 सेकेंड में उड़ाया कि नहीं उड़ाया, उड़ा दिया, 1 सेकेंड में उड़ा, जय भोलेनाथ। 1 सेकेंड में क्वेश्चन को मैंने कर दिया। आप लोग भी इसी तरह 1 सेकेंड में क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा वर्मा क्लासेस को, सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मत भूलिए क्योंकि अब वक्त है ऊंची उड़ान का। याद रखिए परिंदर, जुनून को याद रखिएगा जुनून को। फटाफट तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग। हो गया ना, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं समझ में, ओके। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट, बहुत मजा आएगा क्लास में बहुत मजा आएगा। फटाफट ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना, 1 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाएंगे, 1 सेकेंड में। अब बात करते हैं टाइप 04 की। टाइप 04 ये भी लिख लिए, मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया, सारे टाइप इंपॉर्टेंट कराएगा वर्मा क्लासेस, सारे टाइप इंपॉर्टेंट कराएगा, सारे। एक भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो कंपैरेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाए। 100% सफलता मिलेगी, 100% का वादा करता है। मैथ सीखना है तो वर्मा क्लासेस में आइए, 100% का सफलता दिलाऊंगा, 100%। चलिए टाइप 4 मैं फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट सारे टाइप को मैं कराऊंगा। चलिए फटाफट, रेडी है, स्टार्ट करूं मैं, ओके। टाइप 04 क्या है, क्या कहेगा टाइप 04 की एग्जाम्पल में ले रहा हूं, समझने का तरीका बस समझिएगा, आप बेसिक चीज समझिएगा, माइंड लगाइएगा बस। चलिए स्टार्ट करूं मैं, चलिए एग्जाम्पल क्या मैंने ले लिया, 7 ले लिया, 7 तक की, 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करो। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम्पल में, ये आप लोग मान लीजिए आपके एग्जाम में बैठे हुए क्वेश्चन में, एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करो। क्या करना होगा, सबका वर्ग 7 तक की संख्याओं का क्या ऐसे करोगे, a² + b² + 3 स्क्वायर, ये करोगे, ऐसे निकालोगे वर्ग।
फिर इन संख्या को जोड़ोगे, फिर 7 करोगे, ऐसे निकालोगे वर्ग, ऐसे। अरे आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट लग जाएगा। बाकी पेपर कब करोगे, कब करोगे पेपर? ये सब गलत, ये सब टाइम है, ये नहीं होगा। अब बात करूंगा मैं केवल ट्रिक की बात करूंगा। सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाना है, कैसे उड़ाना है वो यही मिलेगा वर्मा क्लासेस में। यही तरीका, एक नया तरीका है। 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। माइंड में रखिएगा क्या बोल दिया कि 7 तक की तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता, तो मैंने अभी बताया था प्राकृतिक अगर संख्याओं का औसत पूछता तो हम लोग सीधे आंसर निकाल देते हैं n+1/2 करके। अब लेकिन बात कर रहा 7 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत पूछ रहा है। वर्ग बात आ गया, स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया, तब कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जब तभी भी ऐसे वर्ग की बात कर दे, प्राकृतिक संख्याओं में वर्ग की बात कर दे, तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। n+1 2n+1, ठीक है, अपान 6, ये कर कीजिएगा। क्योंकि फटाफट n का मान क्या है, 7 रखिए फटाफट रखिए सभी लोग। 7 है, n का मान 7 है। 7 2 into 7+1/6। चलिए मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूं, इधर यहीं पे चलो बोल दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, 7 बाहर, अंदर 8 और अंदर क्या हो जाएगा 15/6। कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप सभी लोग। 7 फटाफट मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए क्या आएगा। 7 8 इसका तो 7 गुणे 8 गुणे 15/6 कीजिए। मैं कर रहा हूं, 2 से इसे कट कर दे रहा हूं, 4 आ रहा, इसे 2 से 3 कर रहा हूं, 3 से 5 इधर कर दे रहा हूं, 5 इधर कर दिया ना, तो क्या आ गया, क्या बच गया मेरे पास, इधर मैं कर दे रहा हूं 7 × 4 × 5 बचा ना, तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 7 4 4 5 कितना होता है 20, 20 गुणे 7 कितना हो जाएगा 140, 140 आ गया। 140 इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो औसत होगा, जो औसत होगा वो 140/2, 70 इसका औसत होगा। 70 इसका राइट, नहीं 2 नहीं होगा, ये संख्याओं का योग आया है बटे 7 20 होगा, 20 इसका आंसर होगा। औसत इसका 20 होगा। नहीं समझ में आया होगा, हवा में उड़ गया होगा, ये टाइप आप लोगों के हवा में उड़ गया होगा। नहीं समझ में आया कि क्या n लिखा, कैसे किया आपने, कैसे कर दिया, कैसे आप लोगों ने, आपने 20 ला दिया। आंसर तो 20 आएगा, उत्तर तो आपका 20 है, लेकिन कैसे आएगा नहीं समझ में आया आपके। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज मैंने लिखा, ये चीज क्या है, लिख लीजिए। ये चीज प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, योग है, ये योग है। हम इस तरह कब तक जोड़ते, इस तरह हम लोग कब तक जोड़ते, 7 तक। अगर 7 तक है तो आप मान लीजिए जोड़ भी लिया, लेकिन जब बात कर देगा 87 88 27 28 की बात कर देगा, तब क्या आप ऐसे कर पाएंगे? नहीं ना। तो बस इसी चीज के लिए इन संख्याओं का औसत जो है, जो योग है, वो योग इस फार्मूले से निकालते हैं, इस तरीके से। n+1 2n+1/6 ये इसका योग है। ये 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन योग मैंने निकाला, इधर निकाला, ये 140 योग आया इसका। आप n का मान 7 रखिएगा। 27 अगर दिया होगा तो n का मान 27 रखिएगा। 25 दिया होगा, n का मान 25 रखिएगा। 61 दिया होगा, 61 रखिएगा। जो भी संख्या दी होगी वो n की जगह पे रखिएगा।
उससे आपका योग आएगा, संख्याओं का योग आएगा, और योग हमारा 7 था, योग हमारा 140 आया, और बात कर रहा था औसत निकालने के लिए, तो योग हमारा 140 आ गया, संख्याएं कितनी थी 7, तो 7 से डिवाइड किया तो 20 इसका आंसर आ गया, 20 इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा माइंड लगाने का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों ये लग रहा आपको कठिन? क्योंकि वर्ग की बात कर दिया ना, तो स्क्वायर की बात कर दिया ना, इसलिए आपको लग रहा। तो फटाफट आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर आप लोग प्रैक्टिस कॉपी में कीजिएगा। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आप कीजिएगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इस टाइप से वर्ग और घन से एक क्वेश्चन 100% आता है। 100% आपको मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन 100% आता है वर्ग और घन से। प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पूछ रहा या प्राकृतिक संख्याओं के घन पूछ रहा हो, एक 100% आता है। फटाफट इस टाइप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट। ओके, हो गया ना? ओके, चलिए अब बात करता हूं टाइप 5 की। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसी सेशन में बहुत मजा आएगा क्लास में। मिस कर दिया ना टाइप तो समझो मिस ही कर देंगे आप लोग। चलिए, इंपॉर्टेंट ये टाइप है। ये अब बात करता हूं टाइप 5 की। टाइप 5 की मैं बात करने जा रहा हूं टाइप 05 की। टाइप 03 में मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। टाइप 04 में मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत कैसे निकालेंगे। और टाइप 05 की मैं बात कर रहा हूं, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टार बना के। जब घन की बात करेगा, घन की प्राकृतिक संख्याओं के घन की बात करेगा, तो आप लोग इसको जरूर माइंड में रखिएगा। n+1, n+1, ये ब्रैकेट है, n+1/2 इसका स्क्वायर। ये चीज इसको माइंड में रखिएगा, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। जब घन की बात करेगा, जब प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत निकालने की बात करेगा, तो आप लोग इसको लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। टाइप 05 क्या कह रहा है? टाइप 05 तो सिंपल है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत है। 7 संख्याओं का योग 7 संख्याओं का योग 49 है, तब 7 संख्याओं का योग 49 है, मतलब कह चुका है कि जो 7 संख्याएं हैं इनका योग क्या है? 49 है। समझ में आया कि नहीं आया? योग, चलिए मैं थोड़ा इसमें कर दे रहा हूं। 7 संख्याओं का औसत 20 है। ये टाइप 05, 7 संख्याओं का औसत 20 है, तब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? संख्या ज्ञात करो। ये टाइप है, ये क्वेश्चन है, ये टाइप 05 है। 1 सेकेंड में उड़ाना है क्वेश्चन। कैसे उड़ाओगे?
दिखने में तो क्वेश्चन ये दिखने में तो ये छोटा लग रहा है, ये तो लग रहा होगा बहुत सेकंडों में उड़ जाएगा, ये तो लग रहा है आपको समझ में आ गया, आपको सॉल्यूशन भी आता है, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है। 7 संख्याओं का औसत 20 है, तब सबसे छोटी संख्याएं क्या होंगी? ये छोटा तो लगता है, एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना तब आपको पता चलता है कि छोटा क्वेश्चन कैसे प्रकार के कितने कंफ्यूजन को करता है, वो आपको एग्जाम हॉल में पता चलता है। चलिए, तो जी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फटाफट 2 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा सॉल्यूशन इस टाइप का। टाइप 05 का क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। चलिए 2 मिनट के अंदर, ओके, मजा आएगा पूरा क्लास, एक एक स्टेप एक एक तरीका मैं बेहतरीन से सिखाऊंगा ना, एक एक बेहतरीन से तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि जुनून है, पंख है, निरख है मेरा, क्योंकि आप उड़ेंगे तो मैं पंख बन के आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मेरे सभी जिगरी यारों दोस्तों के लिए वर्मा क्लासेस एक पंख बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ऊंची उड़ान भरना है तो उसके लिए अंदर उमंग होनी चाहिए, क्योंकि जज्बा होगा तभी आपको सीखेंगे, तभी आपके अंदर जुनून आएगा। टाइप 05 की मैंने बात की कि 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या है क्या होगी बताइए। चलिए मैं कर रहा हूं हल, मैं हल करने जा रहा हूं, केवल ट्रिक की बात करूंगा, केवल माइंड सेंस की बात करूंगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना है मुझे, कुछ नहीं करना है मुझे। क्या कह रहा, 7 कह रहा है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं, कोई भी 7 संख्याएं हो सकती हैं। 7 संख्याओं औसत कह रहा, ये मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं में क्या औसत क्या होता है? औसत जो होता है वो संख्याओं के बीच का निकल कर आता है। मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज का मध्य जो होता है उसे औसत बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मध्य क्या हो जाएगा, ये इसका 20 है। जो औसत दिया होगा, मतलब कहने का ये है, जो संख्याओं का औसत दिया होगा वो उसका मध्य नंबर होगा, वो उसका मध्य नंबर है 20। अब क्या कह रहा, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 20 है, तो 20 के आगे क्या हो जाएगा, 19 18 17 21 22 23। छोटी संख्या पूछ रहा है, ये हमारा औसत था संख्या का, ये लीजिए 7 संख्या मैंने निकाल ली। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 17 सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। 23 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। दोनों टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताओ। मैंने एक ही क्वेश्चन में, एक ही टाइप में मैंने दोनों चीज को बता दिया है कि याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत आप लोग उतनी संख्या बनाइए, तुरंत आंसर निकालिए। चुटकियों में आंसर आ गया, लगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में मैंने पूरी संख्या निकाल दी और मैंने छोटी संख्या को बता दिया और मैंने क्वेश्चन में एक बड़ी संख्या को भी बता दिया, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो छोटी और बड़ी संख्या दोनों को पूछा जाता है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये टाइप 05 इंपॉर्टेंट टाइप है, बेसिक टाइप है, लेकिन कंफ्यूजन को बहुत करता है, इसलिए मैंने इस टाइप को, इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। आप लोग तुरंत कॉपी में, बुक में उठाइएगा, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ऐसे देखकर आंसर बताने की आदत बन जाएगी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ये औसत का पार्ट 02 में आज हम लोगों ने कुछ बेहतरीन टाइप के माध्यम से, बेहतरीन ट्रिकों के सहायता से बेहतरीन टाइप मैंने सीखे, और आज की क्लास में बस इतना ही। सभी लोग क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद क्लास, जय हिंद क्लास। जुनून है, उमंग है, अब ऊंची उड़ान का। जय हिंद।